ज्ञाता द्रष्टा आत्म राम। जिन ईश्वर शिव ब्रह्मा राम, जिन ईश्वर शिव ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम, विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम, राग त्यागी पहुँचो निज धाम, व्याकुलता का फिर क्या काम, राग त्यागी पहुँचो निज धाम, व्याकुलता का फिर क्या काम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा आत्म राम। उघड़दार देवा आता, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा आता, उघड़दार देवा, देहाची तिजोरी भक्ती चाच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्ती चाच ठेवा, उघड़दार देवा आता, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा आता, उघड़दार देवा। होता स्वयं जगत परिणाम, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, मैं जग का क्या करता काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंदी रहो अभिराम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंदी रहो अभिराम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा आत्म राम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा
आत्म राम। मैं वे हूँ तू है भगवान, मैं जो हूँ वह है भगवान। मैं वे हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह ही भगवान। ये शिवत्व का वर्णन है। ये शिवत्व का वर्णन, ये आपको समझ में आया? ये जो शब्द हम बोल रहे थे, गा रहे थे, ये दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ शैविज्म। यानी कि शिवत्व क्या है, शिवत्व किसे कहते हैं, शिव का वर्णन क्या है, इसे ये पूरा गीत उसी का था। समझ में आया क्या किसी को? हाँ, देखो सुनाता हूं मैं आपको। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, यानी ये शिवत्व का असल स्वरूप क्या है? तो मैं कौन हूं? मैं स्वतंत्र हूं। शिवत्व का पहला गुण क्या है? मैं स्वतंत्र हूं। मैं स्वतंत्र हूं। जब मैं बोलता हूं तो मैं पंकज स्वतंत्र हूं कि मैं स्वतंत्र हूं? तो मैं पंकज स्वतंत्र और मैं स्वतंत्र में क्या फर्क है? स्वरूप है, कोई ना कोई स्वरूप है। तो अगर स्वरूप है तो स्वतंत्र नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर कोई स्वरूप है तो वो स्वतंत्र नहीं। जहां कोई स्वरूप ही नहीं है वो हमेशा स्वतंत्र है। जहां कोई स्वरूप ही नहीं है तो वो हमेशा स्वतंत्र है। फॉर एग्जाम्पल, बबल देखा है? बबल, बबल परपोटा। तो परपोटा जब होता है तो उसके अंदर जो हवा होती है वो बंधित है कि स्वतंत्र है? बंधित है, बराबर है। और जब वो परपोटे की दीवार खत्म हो जाती है तो कोई हवा बंधित है? बस यही है, यही बात शिवत्व की है कि जब तक ये शरीर है, ढांचा है, कोई भी ढांचा है, तो वो ढांचा जब तक है तब तक हम जिसके उस हमारा हम खुद इस ढांचे में जीते हैं कि नहीं? हम जीते हैं ना। तो ढांचा ही ना हो वो है शिवत्व। जहां ढांचा है, जहां ढांचा है वो बंधन है, और वो जो बंधन है वो ही मेरा दुख है, वो ही मेरा दुख का कारण है। तो मैं शिव हूं का मतलब क्या हुआ? मैं स्वतंत्र हूं। तो शिव का मतलब यहां पहली लाइन में बता दिया, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम। तो हम जब देहधारी होते हैं, हम शरीरधारी होते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है? हम निश्चल है नहीं है, हम क्या है? चलित है, बार बार हिल जाते हैं। हिलते हैं ना, एक विचार आ गया हिल गए, एक विचार आया ऐसा हो गया, एक विचार आया वैसा हो गया। स्थिर रहते हैं क्या? नहीं, स्थिर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि शरीर है, और शरीर है इसलिए उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। करना पड़ता है तो हम चलित है, डिस्टर्ब्ड है। चलित है यानी डिस्टर्ब्ड है। कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, कोई मीठा डिस्टर्बेंस होता है, ये कोई कड़वा डिस्टर्बेंस होता है। जो कोई डिस्टर्बेंस हमें अच्छा लगता है, कोई डिस्टर्बेंस हमें अच्छा नहीं लगता। फर्क इतना ही है, लेकिन डिस्टर्बेंस जारी है। There is a continuous vibration within ourselves, whether some vibrations we feel good and some vibrations we don't feel good. That is the difference. But vibrations are there, that means I am not steady. Okay, समझ में आया? So ये जो अनस्टेडीनेस है यही मुझे परेशान करती है, और ये परेशानी ही मेरा दुख का कारण है।
तो जहां ये परेशानी और परेशानियों का कारण नहीं है, वो है शिवत्व। निश्चल समझ में आ गया, स्वतंत्र समझ में आया, निश्चल। अभी तीसरा क्या बोला? निष्काम। तो हमारी स्थिरता कौन हिलाता है, डिस्टर्ब कौन करता है? What is it that disturbs us continuously within us? What is disturbing us? What is the cause of disturbance? Desire. Endless desires. आपको कोई पूछे कि आपकी मन की कामनाएं क्या है, तो कि 1000 પાનાની બુક લે આવ, લખ આજ કરીશ, તો એ પૂરી નહીં થાય હે? કે તમે જો આપશો, મારી ઈચ્છા પૂરી કરશો, તો કે હા પૂરેપૂરી પૂરી કરીશ, તો કે હું લખ્યા કરીશ ને તમે પૂરી કર્યા કરજો. એટલે આ ઈચ્છા શું કામ થાય છે? શરીર છે તો ઈચ્છા છે ને ભાઈ. અને જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાડિયા, तुझ बिना घेनमा कोण जासे. जागने जादवा कृष्ण गोवाडिया, तुझ बिना घेनमा कोण जासे. तो क्या काम करना है? सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं ना, तो क्या करना है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड. ये 7 को थैंक यू बोलना है. ईश्वर बोला कि नहीं आज हमने? ईश्वर को थैंक यू, जो ये सारी सृष्टि जिसके माध्यम से चल रही है, हम सब उसी के सदस्य हैं, परिवार के. वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस फैमिली. हाँ, और हमने क्या छोटे छोटे टुकड़ों में फैमिली बना दी. ये मेरे 4 जन, हाँ, ये मेरे बेटे, ये मेरी बेटी, ये मेरे माँ बाप, बस ये मेरा फैमिली. बाकी सब तेल लगाने जाए. फिर उसमें भी वो भी अपने तेल लगाता है. जिसको अपना माना हो ही अपने को तेल लगाता है. होता है कि नहीं? क्यों होता है? क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत सीमित है. तो दृष्टि जब सीमित होती है, यही हमारा सोना है. तो आज से जिस प्रकार हमने थैंक यू बोला, सारे सृष्टि के जीव अजीव को गॉड ब्लेस यू, थैंक यू. बस ये जो करता है वो जागा हुआ है. और ऐसा उठकर इस 7 को एक एक को याद करके, ईश्वर, सर्व जीवित तीर्थंकर परमात्मा, हजरा हजूर जो अभी जीवित है, जो सबको जगाते हैं, जो सोए हुए को जगाते हैं, सब केवल ही भगवंत सोए हुए को जगाते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं, अपना पावर देते हैं, और हमारे जैसे लोगों को जगाते हैं. बस उनको थैंक यू कहना है. थैंक यू बोल दिया ना तो पावर आ गया. जैसे आपने उनको याद करके थैंक यू कहा, तो उनका पावर आपके अंदर ट्रांसफर, वाईफाई. ये वाईफाई पावर है. और आपको जब जब भी पावर लगे ना, ऐसी कृपा ले लीजिए. ये वाईफाई पावर ट्रांसफर विदाउट वायर कनेक्शन. जागने जादवा कृष्ण गोवाडिया, तुझ बिना घेनमा कोण जासे. जागने जादवा कृष्ण गोवाडिया, तुझ बिना घेनमा कोण जासे. सबसे इवॉल्व्ड पावर, इवॉल्व्ड यानी तीर्थंकर परमात्मा और केवली भगवान जो अभी वर्तमान में जीवित है, वो हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है.
लाइव पावर है, लाइव। और ऐसे पावर के साथ हम कनेक्ट हो जाए ना, तो हमको कोई रोक नहीं सकता। Nobody can stop us from whatever we want to achieve। हाँ, हमारा नसीब, हमारा भाग्य, भूतकाल का भाग्य अगर उल्टा सुल्टा कुछ किया है तो वर्तमान में उल्टा सुल्टा होगा। डिफिकल्टीज आर गोइंग टू कम, ऑब्स्टेकल्स आर गोइंग टू कम, लेकिन उस पे हमें रोना नहीं है, न ही रुकना है। और जो रुक जाता है वो सोया हुआ है, और जो इनकी कृपा लेकर चैलेंज करता है, चुनौती का स्वीकार करता है, बस ये चुनौती का स्वीकार। Whenever we are in trouble, that is a message from God, one step ahead। चुनौती ये वन स्टेप अहेड का मैसेज है परमात्मा का, कि आपको एक स्टेप और बढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं, जहां खड़े हैं ना उसमें कंफर्ट जोन बना लेते हैं और वहीं चिटक जाते हैं, हम वहीं रुक जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। बस यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, मेंटल कमजोरी। और इस कमजोरी को तोड़ने का, बस हम यहां क्यों आए, ये ऐसी कमजोरी को तोड़ना है। कंफर्ट जोन बना लेते ना, फिर हमको उससे बाहर निकलने का मन। हाँ, जब हम यहाँ आए तो इस रूम को हम जानते भी नहीं थे, लेकिन अभी एक रूम में गए तो बोले ये रूम ही मेरी जगत है, मेरे को बाहर निकलने का मन ही नहीं होता है। हाँ, कल तक तो तेरा रूम नहीं था, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा उस रूम में सामान रखा तो हो गया तेरा रूम। आ मारो रूम छे, अमारो रूम छे, मारो ने अमारो, मारो अने अमारो, बस ये सोना शुरू। अब अमारो और मारो बोला तो मार खाओ, समझ में आ गया। और मारो अमारो हटाओ, वो जागा हुआ है। जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया, तुझ विना घेनमा कोण जासे। जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया, तुझ बिना घेनमा कोण जासे। ये काम मुझे ही करना है, मुझे ही जागना है और उसको तोड़ना है। जब हम कम पड़ते हैं ना तो ये कृपा हमको उठाती है। तो हम ये 7 कृपा क्यों लेते हैं, एनर्जाइज करने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज करना है। हम बार बार गिर जाते हैं, बार बार मायूस हो जाते हैं, बार बार नाराज हो जाते हैं। एनर्जी सैपिंग, अवर थॉट्स ओनली सैप्स अवर एनर्जी, खा जाती है अपनी एनर्जी को। हमारी शक्तियों को कौन खाता है? हाँ, हमारी नकारात्मक सोच ही हमको खा जाती है। और ये नकारात्मक सोच कभी आती है जब हम सो जाते हैं, कभी खुली आंख से सोते हैं। तो भगवान कहते हैं जब भी तू तकलीफ में आया तो समझ लेना वो मेरा मैसेज है तुझे जगाने के लिए। तो तुझे रोने के लिए वो नहीं मैं कर रहा हूं, तुझे जगाने के लिए कर रहा हूं। तो तेरा काम क्या है? जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया, तुझ बिना घेनमा कौन जासे। जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया, तुझ बिना घेनमा कौन जासे। जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया, तुझ बिना घेनमा कौन जासे। जागने जादवा कृष्ण गो